हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व ब्यूटी पार्लर। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना एना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। एंड तक जरूर बने रहिएगा रीडिंग पे, जो भी निकल कर आएगा बताऊंगी मैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। ओके गाइस, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? सबसे पहले आपको बहुत 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 सारी खुशियां नसीब हो इस नए साल पर। आपका नया साल बहुत अच्छा हो, आपको ढेर सारी खुशियां मिले और आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ करो, सक्सेस, अबंडेंस, हर चीज़ आपको मिले। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ सबको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिले एंड वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हील हो, उनकी हार्ट चक्र की हीलिंग हो एंड हमेशा खुश रहो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पर्सन को भी ब्लेसिंग्स, जो भी आपके पार्टनर उनको भी काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स हैं एंड आप कमेंट सेक्शन में उन्हें ब्लेसिंग भेज भी सकते हो। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ, क्या एनर्जी है आज के दिन में। आज तो न्यू ईयर है, ओके। किस तरह की एनर्जी में है ये इंसान? यहाँ पर एनर्जी पहले ही ट्रुथ की आ गई है। आपके पर्सन ने ये सोच लिया है, यहाँ पर जनवरी है, आज 1 जनवरी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपके पर्सन के दिमाग में आया होगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रुथ की एनर्जी है आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर डिवाइन जजमेंट है, मतलब परमात्मा परीक्षा ले रहा है आपके पार्टनर की। तो कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आती है जैसे आपके पार्टनर को ऐसा आभास होता है कि अगर मैं सच की रास्ते पे चलूंगा तो ही मुझे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिलेंगे, अगर मैंने झूठ बोला तो मेरे को फटके पड़ने हैं। ये ऐसा पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं आज के दिन में, क्योंकि यहाँ पर ट्रुथ की एनर्जी है। जैसे इस पर्सन को ये लग रहा है कि डिवाइन मेरे को मतलब मेरी परीक्षा ले रहा है, परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं सच के रास्ते पर चलूँ, या मैं सच्चाई की तरफ खड़ा रहूँ, या फिर मैं सच के साथ ही चलूँ। अगर मैंने यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश की, या फिर से कोई चीटिंग करने की कोशिश की, या अपने साथ या किसी और के साथ किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तो मुझे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स नहीं मिल सकते। जब यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता है ना, तो सबसे पहले आपके घमंड पे मार देता है, जो मैंने हमेशा बताया कि ईगो बहुत ज़्यादा तोड़ा जाता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल लॉसेस भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अजीब सी बिगड़ जाती हैं। तो वहाँ पर इंसान भरोसा नहीं बना पाता, उसे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उस समय पर यूनिवर्स टेस्ट करता है कि आप अभी भी राइट पाथ को चूज़ करेंगे या रॉन्ग पाथ को चूज़ करेंगे, सच चूज़ करेंगे या गलत चीज़ों को चूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये तनिक भी आभास हो जाए कि परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको जजमेंट देने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स आपको जज कर रहा है, उस वक्त में कैसी भी परिस्थिति बने, रिस्पेक्ट मिले, डिसरिस्पेक्ट मिले या कुछ भी मिले, आपको हमेशा ही ट्रुथ को ही चूज करना है, सच्चाई का पाथ आपको चूज करना है। तब जाकर ही यूनिवर्स आपको नवाजता है, तब जाकर यूनिवर्स आपको अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स देता है। अगर आप गलत हुए तो वहां पर फिर से आपको ट्रिगर ही आएगा।
तो जैसे इस पर्सन को ये चीज़ आज के दिन में फील हो रही है। इसके अलावा फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ के अंदर कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ें नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है सेक्रल चक्र की एनर्जी है, तो ये चक्र हील हो रहा है इस पर्सन का। तो हो सकता है अप्स एंड डाउन्स आ रहे हों इस पर्सन के करियर में, या फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हों। तो जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। मतलब कई बार आप की लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो आपको लगता है क्या ही किस्मत है। और कई बार ये चक्रास की वजह से भी होता है। कोई चक्रा पर एनर्जी बैठी हुई है और वो कुंडलिनी बेसिकली, और वो चक्र हील हो रहा है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी क्लियर होने की कोशिश कर रही है, उस चक्र की एनर्जी क्लियर हो रही। तो उस टाइम पीरियड में आपके करियर में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ शिफ्ट आते हैं, मनी में कुछ चेंजेस आते हैं। कभी एकदम से बहुत ज़्यादा आपको गेन्स हो जाएंगे, कभी लॉस भी हो सकता है। तो वो चक्र आपका क्लेंज हो रहा होता है। तो ये तो इंसान को नहीं मालूम होता है कि चक्रा क्लेंजिंग चल रही है। सो आपके पर्सन जो है वो, उनको ऐसा लग रहा है क्या ही किस्मत है मेरी, पता नहीं मेरी किस्मत में ये इतने सारे फाइनेंशियल इश्यूज क्यों लिखे हुए हैं, या फाइनेंशियल लॉसेस मुझे क्यों हो जाते हैं टाइम टू टाइम, या फिर सडनली कैसा क्यों होता है कि अभी तक इतना अच्छा ग्रो हो रहा था, इतना अच्छी ग्रोथ हो रही थी, एंड सडनली ये लॉस हो गया। तो ये चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं आज के दिन में सता रही है, मतलब ये चीज़ परेशान कर रही है। दूसरा यहाँ पर मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी भी है। जैसे इस पर्सन का सेक्रल हील हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया। तो जब आपका सेक्रल हील होता है तो आप बैलेंस करने लग जाते हो, ठीक है, मटेरियल लाइफ बैलेंस होने लगती है। पहले उसके पहले तक जब ये चक्र आपका इम्बैलेंस होता है, तब बहुत ओवर डिजायर होती है आपको मनी की, बहुत ही ओवर डिजायर, मतलब बैलेंस करना मुश्किल होता है, ठीक है। सेक्रल जब इम्बैलेंस होता है तो पैसे के पीछे इंसान ऐसे भागता है जैसे मतलब पैसा ज़रूरी है, पैसा आज के टाइम में इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक होता है ना कि अजीब लेवल की डिज़ायर होती है, कि एक गज़ब ही डिज़ायर होती है, जहाँ पर इंसान आगे पीछे दाएँ-बाएँ कुछ नहीं देख रहा है। उसको बस मतलब है तो सिर्फ़ पैसे से कि मैं कितना सारा इकट्ठा कर लूँ। तो वो जो एनर्जी होती है ना, काफ़ी इम्बैलेंस होती है। तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ना एक बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है सेक्रल को हील करके। ठीक है, कि सेक्रल को हील करेंगे जब यूनिवर्स, तो कहीं न कहीं इस पर्सन को बैलेंस करना सिखाएँगे कि मटेरियल स्पिरिचुअल लाइफ़ को बैलेंस कैसे किया जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब हो गया कि ठीक है, आपको पैसा जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके साथ कर्मा भी ज़रूरी है, उसके साथ अच्छे कर्म, उसके साथ लोगों की हेल्प करना, या फिर कुछ अलग तरह की चीज़ें भी ज़रूरी हैं। यही नहीं कि सिर्फ़ आपका एक ही उद्देश्य है कि पैसा कमाना है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं, ज़बरदस्त मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं। इतना ज़्यादा मटेरियलिज्म के बारे में, मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में पर्सन सोचते रहते हैं, इतना ज़्यादा इनको मटेरियल एनर्जी चाहिए रहती है। ये भी सब कुछ इकट्ठा करके जैसे पर्सन रखना चाहते हैं। यहाँ पर अगेन अवेयरनेस की एनर्जी, परमात्मा कह रहे हैं कि थोड़ा जाग जा, थोड़ी अवेयरनेस में आ जा, थोड़ा सीख ले कुछ, ठीक है। इस पर्सन की ना सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट अगर मैं बताऊँ ना, तो पता क्या है, इस पर्सन का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है इस पर्सन का पैसा, ठीक है। इस पर्सन को सबसे ज़्यादा ट्रिगर तब लगते हैं जब इस पर्सन की लाइफ के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फाइनेंशियल गेन, कभी फाइनेंशियल लॉस हो जाए, ठीक है। सडनली गेन हो जाए तो बहुत खुश होगा, हर इंसान खुश होता है, लेकिन सडनली लॉस हो जाए तो दिक्कत आती है। सबसे ज़्यादा इस पर्सन को किसी चीज़ से मोहब्बत है, बहुत तगड़ी वाली मोहब्बत, ठीक है। मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है ना, तो सबसे ज़्यादा उसको अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ से मोहब्बत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उसको पैसा 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 ही कुछ, मतलब होते हैं ना कुछ ज़बरदस्त लोग होते हैं जिनको मनी चाहिए ही चाहिए लाइफ के अंदर, कुछ हो चाहे ना हो। एक बार कोई इंसान हो ना हो उनकी लाइफ के अंदर, लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके पर्सन की लाइफ के अंदर भी वो चीज़ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर, लेकिन यूनिवर्स इनको जगाना चाहता है, अवेयरनेस डालना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आपको जब जिस चीज़ से आपका मोह सबसे ज़्यादा होता है, अटैचमेंट सबसे ज़्यादा होता है, वो जब यूनिवर्स खींचता है तब कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस बढ़ना स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब आप खुद सोच कर देखिए, जैसे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी, आपके पार्टनर से। आप सबसे ज़्यादा वो नहीं चाहते थे, आप चाहते थे ये इंसान आपकी लाइफ के अंदर है। परमात्मा को आपको अवेकन करना था, आपकी अवेयरनेस बढ़ानी, सबसे पहले आपके अटैचमेंट को रिलीज किया, सबसे पहले उस इंसान को ही खींचा आपकी तरफ से, ताकि आप अपने सत्य को पहचान सकें, अवेयरनेस में आ सकें। उसी तरीके से आपके पार्टनर हैं, इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, इनको वही चाहिए होता है सबसे ज़्यादा। तो जैसे अवेयरनेस बढ़ानी है तो सबसे पहले वहाँ पर ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपकी चीज़ें छीन लेता है या कभी देता नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अवेयरनेस दिलाने के लिए कुछ चीज़ें, आपके कुछ चीज़ों में आपका मोह भंग करना, लाइक अटैचमेंट रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये एनर्जी है। इसके अलावा है मेमोरीज ऑफ लव एंड थर्ड आई चक्रा। मेमोरीज ऑफ लव एंड थर्ड आई चक्रा, यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है। सो आपके पर्सन को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि
जिस भी इंसान के साथ आप पास्ट में डील करके आए हो वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ठीक है। उसके साथ आपका कोई डीप कनेक्शन है, डीप बॉन्ड है। थर्ड आई से कनेक्शन को समझने का प्रयास करो, मतलब उनका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है। तो मतलब उस समय पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो आपको लगता है ना कि यार ये हम दोनों साथ ही थे और हम दोनों मिले थे, और आपको वो थोड़ी बहुत जो यादें आती रहती हैं, मेमोरीज रहती हैं, वो सिर्फ यूं ही नहीं है, ठीक है। नॉर्मल कनेक्शन जैसे यहाँ पर थर्ड आई की एनर्जी उस इंसान को, उस कनेक्शन को थर्ड आई पे फील करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। ये एनर्जी आपके पर्सन के लिए आ रही है। यहाँ पर वेटिंग गेम की एनर्जी है। आपके पर्सन जो हैं कहीं न कहीं इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया है। तो जैसे ना वेटिंग गेम यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कनेक्शन में आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्लो इंसान है। स्लो इंसान यानी कि अवेयरनेस में कुछ लोग होते हैं ना बहुत तेज़ी से काम करते हैं। जैसे आपको पता चला कि आप किसी यात्रा का हिस्सा हैं और आपने इनर वर्क करना पहले दिन से स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। पहले दिन से ही शुरू हो जाएँगे और कंटीन्यूअस काम करेंगे, 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 करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि उस काम को ना उस तरीके से करने की बजाय आलस फैलाएँगे उनमें। 2 दिन कर लिया, फिर तीसरे दिन फिर उसमें शॉर्टकट ढूँढने की कोशिश करेंगे कि बस इतने से हो जाए। तो एक वो तरीके का इंसान, तो आपका जो पर्सन है ना वो सेकंड वाला इंसान है। एक इंसान होता है जो उसे पता चलती है चीज़ें तो वो फ़ास्ट रिस्पॉन्स करता है, फ़ास्ट तरीके से चीज़ों को करता है। एक इंसान होता है आलसी टाइप का। अब आप मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे आलसी लोग हैं, उन्हीं का आलसी पार्टनर होगा डेफ़िनेटली। और जितने लोग बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे, अपना बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहते होंगे, बहुत तेज़ी से काम करते होंगे, उनके पार्टनर उतनी ही तेज़ी से अवेयरनेस में आते होंगे। तो मतलब यहाँ पर ये है कि जो जैसे पार्टनर के मतलब आपने उसी पार्टनर को अट्रैक्ट किया होगा डेफिनेटली। जैसी एनर्जी आपकी है तो जिस तरीके का आपका काम होता है उसी तरीके की अवेयरनेस इनकी होती है। डेफिनेटली अगर आपका काम अच्छा है तो इनकी अवेयरनेस तेज़ी से बढ़ती है, अगर आपका काम ही अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली इनकी अवेयरनेस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। उनको भी इतनी तेज़ी से चीज़ें समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको खुद नहीं आती और आप खुद एक्शन लेने में डिले करते रहते हो। आप खुद 2-2 3-3 दिन 4 दिन ब्रेक्स लगाते रहते हो। तो उस पर्सन को भी लगता है कि छोड़ो कौन ही चीज़ों में पड़े, तो वो भी बार-बार भ्रमित होता रहता है, वो भी बार-बार यहाँ से वहाँ डोलता रहता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि टैरो क्या बताते हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है, ये देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये इंसान कितना स्लो है आपकी तरफ आते हुए। वो क्वीन के पास पेंटिकल है, इसको भी ऑफर करना है। मतलब उसको मालूम है, कहीं ना कहीं सोल को आपकी मालूम होता है कि आपका रियल पाथ क्या है, आपको कैसे चलना है। वही प्रॉब्लम होती है इंट्यूशंस को सुनने की। सोल कॉलिंग जो भी है उसको सुनने की प्रॉब्लम होती है। जैसे उस इंसान को मालूम है कि उसकी रियल चीज़ क्या है, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने आप को कहाँ फंसा रखा है। और शायद उसको ये भी मालूम है कि डेस्टिनी का कोई ना कोई प्लान ज़रूर है। अवेयरनेस अगर आती है ना तो धीरे-धीरे आपको इंट्यूशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप उन्हें इग्नोर कर देते हो कि आपका रियल लाइफ़ उससे मैच नहीं करता है, आपका रियल लाइफ़ जो भी है उससे चीज़ें मैच नहीं कर रही होती तो आप उन्हें इग्नोर कर देते हो। पर इग्नोर करने से होता कुछ नहीं, क्योंकि होगा वही जो राम रच राखा। अगर कुछ है, डेस्टिनी ने कुछ प्लान किया है, तो वो तो अपना काम करके मानेगी। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि मुझे लगता है वो कनेक्शन हील कर रही है। डेस्टिनी जो है वो कनेक्शन को हील कर रही है आपके। तो यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी आई भी है तो वो निकल लेगी, क्योंकि मैंने आपको एक दिन और भी बताया था कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन है या बनी है, तो वो भी डेस्टिनी में लिख कर आई होगी या आपको उससे कोई लेसन लर्न करना होगा, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट आपकी लाइफ के अंदर आकर बैठ जाएगी या इस कनेक्शन में अंदर आकर बैठ जाएगी। वो उतने ही समय तक रहेगी जितने समय तक वो लेसन को लर्न करवाना है या वो टाइम पीरियड है। उसके बाद उसको हटना है वहाँ से, क्योंकि वो
पूरी की पूरी जर्नी आप लेकर आए हो उस व्यक्ति के साथ। जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि इम्पोर्टेंट ये होता है कि कौन किसके साथ क्या डेस्टिनी लेकर आया है, ठीक है? किसने किसके साथ कौन-सा सोल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ है पूरी डेस्टिनी का, यानी कि डेस्टिनी आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है, लेकिन बीच में आप लोगों के कनेक्शन में कोई ना कोई ब्रेक लगना था या कोई थर्ड पार्टी इश्यू आना था, क्योंकि आपकी लर्निंग जुड़ी हुई थी, तो उतने समय तक रुकेगी जितने समय तक आपका लेसन आप लर्न नहीं कर लेते। तो इसी वजह से कहते हैं कि थोड़ा कनेक्शन में तेजी करो, ठीक है ना? वर्क में तेजी करो या चीज़ों को जल्दी-जल्दी लर्न करो ताकि चीज़ें जल्दी-जल्दी सॉल्व हों। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि न्यू ईयर पे कितने लोग हैं जो तेजी-तेजी काम करने के लिए तैयार हैं, वरना आलस फैलाते हो आप लोग बहुत, ठीक है? मत फैलाओ भाई, आप ही की किस्मत है, आप ही की लाइफ है और आप अपने लिए ही कर रहे हो। ये सोचकर किया करो कोई भी काम, कोई भी इनर वर्क कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ। ओके? ये इंपॉर्टेंट एनर्जी आप लोग के लिए निकल के आई है, बाकी डेस्टिनी तो आपको दोबारा से मिलाने की सोच ही रही है। सो ये एनर्जी है। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।